हेलो फ्रेंड्स, ब्राइट कोचिंग के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपका मैथ्स गुरु। तो बच्चों, ये जो क्लास हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये क्लास स्पेशली यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए है। मैं फिर से बता रहा हूं आपको, ठीक है ना। और ये आपका लेक्चर 2 है। लेक्चर 1 में बच्चों हम लोगों ने क्या किया था? लेक्चर 1 में हम लोगों ने आपके 10th में जो मैथ्स का सिलेबस है ना, वो सारा डिस्कस किया था। तो आई होप कि आप लेक्चर 1 देखा होगा, है ना। बहुत गर्मी थी उसमें, ठीक है। लेकिन लेक्चर 2 में आज हम क्या करेंगे? आज आपके सिलेबस का जो फर्स्ट चैप्टर है, दैट मीन्स वास्तविक संख्या, ठीक है ना। आपने सिलेबस देखा होगा, तो उसमें जो आपका फर्स्ट चैप्टर है वास्तविक संख्या, उसको हम लोग आज स्टार्ट करेंगे, है ना। तो बच्चों, एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप मैथ्स में कमज़ोर हैं या आपको मैथ्स डर लगता है, तो ये मेरी गारंटी है कि मेरा लेक्चर देखने के बाद, पढ़ने के बाद आपको मैथ्स से डर नहीं लगेगा और आप मुझे कमेंट करके खुद बताएंगे कि हाँ सर, अब मुझे मैथ्स से डर नहीं लगता। तो ठीक है बच्चों, आप मेरे साथ रहिए, रेगुलर रहिए, लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है ना। और जो आपके क्लासमेट्स हैं, जो आपके साथ पढ़ रहे हैं, जिनको मतलब अच्छी टीचिंग मान लो नहीं मिल पा रही है, जो आपके फ्रेंड्स कुछ गांव में भी हैं, तो आप इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि ये वीडियो हर उस बच्चे तक पहुंच जाए जिसको इसकी ज़रूरत है। ठीक है बच्चों, बहुत नहीं बोलेंगे, चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक की ओर, है ना। तो देखिए, हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो क्या है? फर्स्ट चैप्टर जो हमारा है वो है आपका वास्तविक संख्या। क्या है बच्चों? वास्तविक संख्या। जो फर्स्ट चैप्टर है ना, उसका नाम क्या है? वास्तविक संख्या है। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर। क्या कहते हैं? रियल नंबर, ठीक है। चल, तो इंग्लिश में हमें कुछ खास मतलब है नहीं, लेकिन आपको जानकारी होना चाहिए, ठीक है ना। आपको एग्जाम में हिंदी में ही लिखना है, बिकॉज इस यूपी बोर्ड, ये यूपी बोर्ड है ना, लेकिन आपको इंग्लिश भी आनी चाहिए, ठीक है ना। इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। तो फर्स्ट चैप्टर जो हमारा वास्तविक संख्या है, इसमें हम ये देखते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। हम लोगों ने सिलेबस तो देख लिया, अब ये देखते हैं कि इस चैप्टर के अंतर्गत हमें कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। तो पहले ये देखिए, तो क्या करेंगे हम लोग? वास्तविक संख्या जो आपका चैप्टर है, इसमें आपको मेनली 2 चीज़ें पढ़ना है, ठीक है। उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन उसको पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि वास्तविक संख्या क्या होती है, ठीक है बच्चों। तो हम ये जानते हैं कि आप लोगों ने संख्याओं के बारे में पढ़ रखा होगा, है ना। मैं ये मान सकता हूँ कि आप सभी संख्या के बारे में जानते हैं कि संख्या क्या है, लेकिन फिर भी आपको एक बार बता देना चाहते हैं कि ये संख्या क्या होती है, इसकी परिभाषा क्या है। बचपन से आप लोगों ने संख्याओं के बारे में पढ़ रखा है कि हमने क्या गिनती पढ़ ली, 1 2 3 4, है ना। ये सब क्या है? संख्याएं हैं। तो ये सब के बारे में आप जानते हैं, ये सब क्या है? संख्याएं हैं। लेकिन ये करते क्या हैं? ये क्या है? ये क्या करते हैं संख्याएं, ठीक है ना। तो संख्याओं से हम क्या करते हैं? संख्याएं से हम 2 चीज़ करते हैं, एक करते हैं गणनाएं और एक करते हैं मापन। क्या करते हैं? एक करते हैं गणनाएं और एक करते हैं मापन। डैट मीन्स अगर हम किसी चीज़ की गणना करना चाहते हैं तो उसमें हम संख्याओं का यूज़ करते हैं, और किसी चीज़ को मापना चाहते हैं तब भी उसमें संख्याओं का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो संख्याएं क्या हो गई फ्रेंड्स? तो संख्याएं आपकी क्या हो गई? संख्या जो आपकी बन गई ना, इसकी परिभाषा क्या बनी? संख्या की परिभाषा ये बनी कि संख्या क्या है? संख्या एक गणितीय साधन है। क्या है? संख्या क्या है? संख्या एक गणितीय साधन है जिसका उपयोग गणनाओं और मापन में किया जाता है। लीजिए, संख्या की परिभाषा आ गई, सिंपल सी है ना। सिंपल परिभाषा है, आपको तुरंत समझ में आ भी गया होगा। संख्या क्या है? संख्या एक गणितीय साधन है जिसका उपयोग गणनाओं और मापन में किया जाता है, ठीक है। ये तो बात हुई हमारी संख्या की, और आपको समझ में भी आ गया होगा। तो अब बात करते हैं कि ये संख्या समझ में आ गया सर जी, लेकिन ये वास्तविक संख्या क्या होती है ये बता दीजिए, ठीक है ना बच्चों। तो अब चलते हैं हम लोग कहाँ पे? वास्तविक संख्या पे।
ठीक है। चलिए देखिए, संख्या आप जान गए होंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक संख्या क्या होती है। तो बच्चों आप ये देखो, संख्या तो मैंने बोल रखा है, बता दिया है। अगर आपको परिभाषा लिखनी है तो हमने जो बोल रखा है उसको आप नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में, ठीक है ना। और एक प्रॉपर नोट्स बनाते चलिए। इससे क्या होगा, कल को जब आपको दोबारा पढ़ना होगा ना, पढ़ने में आपके आसानी होगी, ठीक है। तो बच्चों देखिए, हम लोगों ने संख्याओं के बारे में पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं क्या कि वास्तविक संख्या क्या होती है। तो देखिए बच्चों, जो आपकी संख्या होती है ना, संख्या ये दो तरह की होती है बच्चों। कौन कौन सी? पहली होती है आपकी वास्तविक संख्या, ठीक है। फर्स्ट वन इज, पहली आपकी क्या होती है? वास्तविक संख्या। और दूसरी क्या होती है? काल्पनिक संख्या, ठीक है ना। दूसरी आपकी होती है कौन सी? काल्पनिक संख्या। और इसे कुछ लोग अवास्तविक संख्या भी कह देते हैं। तो कहने में क्या दिक्कत है ना। कहने में कोई दिक्कत तो है नहीं, क्योंकि जब ये वास्तविक है तो ये अवास्तविक हो सकता है, ठीक है। अब ये देखते हैं बच्चों, आपने संख्याएं बहुत सी पढ़ी होंगी। जैसे आपने संख्याएं कई पढ़ी होंगी। एक पढ़ा होगा 1 2 3 4 ऐसे। एक संख्याएं पढ़ी होंगी जिसमें क्या होता है? जीरो भी आ जाता है ना। बताइए, जीरो आता है कि नहीं आता? एक संख्याएं पढ़ी होंगी जिसमें क्या होता है? निगेटिव वाले आ जाते हैं, आते हैं कि नहीं? एक संख्याएं पढ़ी होंगी आपका जिसमें बटे वाले आ जाते हैं, आते हैं कि नहीं? एक संख्या पढ़ी होंगी आपने क्या, जिसमें रूट वाले आ जाते हैं। भाई ये सब संख्याएं ही तो हैं, है ना। तो इन सब संख्याओं को आपने पढ़ रखा है पहले से। तो आप क्या करेंगे? क्या हुआ? तो बच्चों देखिए, ये सारे क्या हैं? संख्याएं ही तो हैं, है ना। तो अब ये देखते हैं, ये जो संख्याएं आपको दिख रही है ना अलग अलग टाइप की, इनके भी अलग अलग नाम होते हैं। जैसे आप सब अलग हैं और आपके अलग अलग नाम होते हैं, ठीक वैसे ही इन सभी संख्याओं के अलग अलग नाम होते हैं। लेकिन ये सारे क्या हैं? एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। और वो फैमिली कौन सी है? वास्तविक संख्या, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं कि होते क्या हैं। तो जरा इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम क्या करें? वास्तविक संख्या को डिफाइन कर सकें, ठीक है। चलिए तो देखते हैं, हमारे पास जो संख्या पहली है ना, वास्तविक संख्या, ये वास्तविक संख्या। देखते हैं इसके अंतर्गत कौन कौन संख्याएं आती हैं। तो मैंने अभी आपको लिखवाया था ये सब संख्याएं इसी के अंतर्गत आती हैं, लेकिन उनका नाम क्या है? फिर नाम पढ़ लेते हैं। चलो, तो पहला जो आपका है इसमें, वो है आपका प्राकृतिक संख्या या प्राकृत संख्या भी कहते हैं, ठीक है ना। पहला कौन सा है? प्राकृत संख्या। अब देखो ये होती क्या है, इसका देखो इंग्लिश में नाम क्या है, ये भी आप जान ले, नेचुरल नंबर, ठीक है। प्राकृत संख्या क्या होती है? डिनोट करते हैं इसको कैपिटल N से। और इसमें कौन कौन नंबर आते हैं? वही काउंटिंग नंबर्स, जिन नंबर्स का हम प्रायः यूज करते हैं ना, प्रायः उपयोग करते हैं किसी भी काउंटिंग में। बाजार जाते हैं तो उपयोग करते हैं 2 किलो आलू दे दो, है ना। तो 2 क्या है? प्राकृत संख्या है, ठीक है बच्चों। दूसरा प्राकृत संख्या हो गई। दूसरा आपका है पूर्ण संख्या। कौन सी? पूर्ण संख्या। इसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इसे कहते हैं होल नंबर। क्या कहते हैं इसे कहते हैं होल नंबर। तो देखिए, कोई संख्या पूर्ण कब होती है? भाई ये संख्या है, ये पूर्ण कब होगी? तो इसमें आपको किसकी कमी दिख रही है? जीरो की, है ना। इसमें कमी किसकी दिख रही है? जीरो की। तो पूर्ण संख्या को हम डिनोट करते हैं W से। और इस संख्या में अगर हम जीरो इंक्लूड कर दें तो वो क्या बन जाएगा? पूर्ण संख्या बन जाएगा, ठीक है बच्चों। आई होप कितना आपको आ गया होगा। थर्ड देख लेते हैं। थर्ड क्या होता है? थर्ड आपके आते हैं पूर्णांक। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंटीजर, ठीक है ना। और पूर्णांक को डिनोट करते हैं किससे? Z से। अब सवाल उठ गया होगा मन में कि नेचुरल नंबर को N से, होल नंबर को W से और पूर्णांक को Z से क्यों डिनोट कर रहे हैं? तो मैं आपको यही बता रहा हूँ अभी, ठीक है ना। देखो, पूर्णांक जो आपका होता है, इसमें इसको कहते हैं इंग्लिश में इंटीजर, ठीक है ना। तो मेनली ये निकला कहाँ से है? ये ग्रीक वर्ड ज़हलम से निकला है, ठीक है ना। एक ग्रीक में एक वर्ड होता है ज़हलम।
तो वहाँ से निकला हुआ है, और ज़ैलम का मतलब भी क्या होता है, संख्या होती है, अंक होते हैं, ठीक है ना, तो वहाँ से इसका जेड यूज़ किया गया, ठीक है। तो कंफ्यूज आपको बिल्कुल नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है। पूर्णांक देखो इंटीजर z है, लेकिन होते कौन का नंबर ये आप देख लें। तो आपको यहाँ दिख रहे हैं कि ये नंबर 1 2 3 4 है एंड सो इन्फिनाइट तक। ये नंबर क्या है, 0 से इन्फिनाइट तक। कमी किसकी है, नेगेटिव वाले की, है ना। क्या नेगेटिव नंबर नहीं होता, क्या होता है, कहाँ आएगा, पूर्णांक में आएगा। डैट मीन्स पूर्णांक आपको जो होता है वो 0 ±1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। ये सब नंबर किस में आते हैं, ये सब नंबर आपके आते हैं पूर्णांक में, ठीक है बच्चों। अब आपको दिख रहा होगा ये पूर्णांक दो तरह का हो गया, कैसे पता, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला। तो ये पूर्णांक जो होता है ना, ये दो तरह का होता है। एक होता है धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, और एक क्या होता है, ऋणात्मक पूर्णांक। तो आपको ये याद रखना है कि अगर कोई आपसे पूछे कि पूर्णांक क्या होता है, तो पहले आप ये बताओगे, उसके बाद उससे कहोगे रुको भैया, ये भी आप जान लो कि पूर्णांक दो तरह का होता है, एक होता है धनात्मक और एक होता है ऋणात्मक। धनात्मक में कौन से आते हैं, +1 +2 +3। ऋणात्मक कौन से आते हैं, माइनस वाले, -1 -2 -3 एंड सो ऑन, ठीक है बच्चों। तो इसका जरा आप स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। तो बच्चों आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें 1 2 3 3 नंबर हो गए ना, चौथा देखते हैं क्या है, ठीक है। तो चौथा हमारे पास क्या नंबर है देखते हैं। देखो चौथा क्या है, चौथा आपका है परिमेय संख्या। कौन सी, परिमेय संख्या। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंग्लिश में इसे कहते हैं बच्चों रैशनल नंबर, ठीक है ना। डिनोट करते हैं इसको Q से, और इसमें वे नंबर शामिल होते हैं जो नंबर आपके भिन्न के रूप में हो। भिन्न के रूप का मतलब ये होता है P/Q फॉर्म का, जहां पे Q क्या होता है, 0 नहीं होता, ठीक है। क्योंकि अगर Q 0 हो गया ना, तो P/Q का कोई भी वैल्यू हमको नहीं मिलेगा, कोई मान नहीं मिलेगा। इसे बोलते हैं अपरिभाषित। इसलिए Q क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है बच्चों। इसके एग्जाम्पल क्या हैं, 1/2 3/5 7/9 कुछ भी, है ना, जो भी आपके भिन्न के रूप में है वो सब किस में आते हैं, परिमेय संख्याओं में आते हैं। पांचवा देखिए, पांचवा आपका है अपरिमेय संख्या। कौन सी, अपरिमेय संख्या। परिमेय का उल्टा अपरिमेय, इसे बोलते हैं इर्रेशनल नंबर, ठीक है ना। इसमें कौन से नंबर आते हैं आप ये ध्यान दें। इसमें आपको जो नंबर आते हैं, अच्छा डिनोट कैसे करते हैं, आपको डिनोट करते हैं Q' से, है ना, Q' से डिनोट करते हैं। ये केवल नोटेशन है ना, आपको याद रखना है। इसमें वे नंबर आते हैं जो स्क्वायर रूट में होते हैं। डेट मीन्स √2 √3 √5 जितने भी रूट के नंबर आप जानते हैं वो सारे किसमें आते हैं, अपरिमेय संख्या में। तो जो मैंने आपको पांचों नंबर कराए हैं ना, ये सब किसमें आते हैं, ये सब आपके आते हैं वास्तविक संख्या में, ठीक है बच्चों। तो आई होप कि आपको वास्तविक संख्या पता चल गई होगी। ये पांचों में से कोई भी नंबर आपको दिख गया तो वो सारे किसमें हो जाएंगे, एक ही फैमिली में हो जाएंगे। कौन सी फैमिली, वास्तविक संख्या। मतलब वास्तविक संख्या एक फैमिली है, इस फैमिली के ये सब क्या हैं, मेंबर्स हैं, ठीक है ना, ऐसे आप समझ सकते हैं। चलिए तो दूसरा हमारा कौन सा है, काल्पनिक संख्या, उसको ही पढ़ लेते हैं। उसके बाद जो आपका चैप्टर है ना, मेन चैप्टर, उसके मेन मुद्दे पे आते हैं। मेन मुद्दा क्या है वो भी हम देखते हैं बस एक छोटे से टॉपिक के बाद। तो इसको भी आप क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे जल्दी से। तो बच्चों आप देखिए हमारे पास दूसरा क्या है, काल्पनिक संख्या ना, काल्पनिक संख्या, इसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर, ठीक है ना। कहीं कहीं डिनोट करते हैं I से। तो इसमें कौन से नंबर आते हैं ये आप देख लो। इसमें वे नंबर आते हैं जो रूट में तो होते हैं लेकिन नेगेटिव साइन के साथ, ठीक है बस। और आपके सिलेबस में ये है तो नहीं, सिलेबस में आपके बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपके जो चैप्टर का नाम क्या है, वास्तविक संख्या,
ये तो है नहीं, तो हमें क्या करना है, इसको बिल्कुल नहीं पढ़ना, केवल आपकी जानकारी के लिए मैंने ये बता दिया है, ठीक है ना। बाकी आपको ये पढ़ना नहीं है, तो इसके बारे में सोचना भी नहीं है अभी। ये आपको 11th 12th में मिलेगा, लेकिन 10th में आपको इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। चलिए, तो अब हम क्या करते हैं, अपने मेन जो हमारा टॉपिक है ना, वास्तविक संख्या, इस पर आते हैं और देखते हैं कि इसके अंतर्गत कौन कौन से मेन टॉपिक हैं, है ना, उन्हें पढ़ना है, ठीक है। चलिए, तो इसको भी आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। देखिए, अब हम चैप्टर पहुंच गए हैं वास्तविक संख्या। देखते हैं इसमें क्या क्या पढ़ना है। तो बच्चों, आपको इसमें क्या करना है, अच्छा एक बात और है कि ये जो वास्तविक संख्या है ना, ये आपके 5 मार्क्स की आएगी, है ना। और ये जो 5 मार्क्स के आते हैं ना, इसको लाने के लिए केवल आपको 2 टॉपिक पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ 2 टॉपिक, ठीक है। वो कौन कौन से हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे। देखिए, मैं लिख रहा हूँ, पहला होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। अगर आपको ये मतलब साइज छोटी लग रही है ना, तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो मैं साइज थोड़ी बढ़ा दूंगा, मेरे हिसाब से ठीक लिख रहा हूँ मैं, ठीक है ना। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट कर दिया करें कि सर आवाज़ साफ नहीं आ रही है या फिर साइज सही नहीं है, ठीक है ना। तो मैं उसको नेक्स्ट क्लास में सॉल्व कर दूंगा, ठीक है बच्चों। और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर करते रहिए, क्योंकि आपके जितने भी भाई बंधु हैं जो पढ़ना चाहते हैं, है ना, वो सब क्या हो, इस पढ़ाई का फ़ायदा ले सके, ठीक है ना। मैं बस ये चाहता हूँ कि हर एक उस बच्चे को फ़ायदा मिले जो बच्चा पढ़ना चाहता है, ठीक है बच्चों। चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं। तो हमारा जो वास्तविक संख्या है, इसका जो पहला टॉपिक है वो है आपका यूक्लिड डिवीजन विभाजन प्रमेयिका। इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं, इंग्लिश में इसे कहते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। क्या कहते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो आप जान लें कि इंग्लिश में क्या कहा जाता है, ठीक है ना। दूसरा जो हमारा टॉपिक है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। दूसरा क्या टॉपिक है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। इंग्लिश में कहते हैं द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ठीक है बच्चों। अब देखो, ये जो 2 टॉपिक है ना, ये हमारे वास्तविक संख्या पर आधारित है। और इन दोनों टॉपिक में हम कौन संख्याओं को पढ़ेंगे भाई, इसमें तो क्या है 5 तरह की संख्या आती है ना, तो इसमें कौन संख्याओं को पढ़ेंगे, तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, पूर्णांक को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे, पूर्णांक को, ठीक है। ये दोनों ही जो टॉपिक डिपेंड करते हैं वो पूर्णांक को डिपेंड करते हैं। अब आप जानते हैं कि पूर्णांक 2 तरह के होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। तो मैं यही बता दूं कि ये जो टॉपिक दोनों हैं, ये दोनों डिपेंड करते हैं धनात्मक पूर्णांक पे, ठीक है। तो आपको कौन सा पूर्णांक पढ़ना है, धनात्मक पूर्णांक। अब आप ये देखिए कि ये दोनों टॉपिक आपके सिलेबस में आया क्यों, है ना, क्या ज़रूरत पड़ी कि ये टॉपिक आपके सिलेबस में आया। अब देखते हैं कि ये आया तो इसका यूज़ क्या है ना। पहली बात तो ये जो दोनों टॉपिक हैं ये वास्तविक संख्या से ही संबंधित है, क्योंकि इनमें धनात्मक पूर्णांक का यूज़ किया जाता है। तो पहली बात तो इसलिए इस टॉपिक को लाया गया। दूसरी बात ये कि ये टॉपिक करता क्या है ना। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये जो टॉपिक है वो क्या करता है, ये टॉपिक आपको एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करने में हेल्प करेगा, ठीक है बच्चों। पहले हम ये जान लेते हैं, दोनों ही टॉपिक आपको एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करने में हेल्प करेगा। जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है ये सिर्फ और सिर्फ एचसीएफ फाइंड कराएगा आपसे, ठीक है। ये एक मेथड है जिसकी मदद से हम 2 संख्याओं के बीच में एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं। अभी मैं आपको करके भी दिखाऊंगा, ठीक है। दूसरा, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय। इस मेथड में हम 2 संख्याओं के बीच एचसीएफ और एलसीएम दोनों ही फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना बच्चों। ये दोनों ही मेथड यूक्लिड के हैं।
ना। चलो, तो इतना अभी जान लिया आप लोगों ने। अभी जब हम मेन इस पर आएंगे तो बात करेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, आपने ये जान लिया कि इसमें क्या पढ़ना है, केवल दो चीज़ पढ़नी है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और अंकगणित के आधारभूत प्रमेय। तो इन दो चीज़ों को पढ़ने के लिए क्या करेंगे, हम अपना स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक। फर्स्ट क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, और देखते हैं कि ये है क्या और हम इससे कैसे एचसीएफ फाइंड कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। तो बच्चों आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम क्या करते हैं, अपना फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं और इस पर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए। तो देखिए बच्चों, आप लोगों के लिए जो मैं वीडियो बनाता हूँ ना, ये वीडियो बहुत लंबी नहीं होती। पता है क्यों? क्योंकि मुझे आपकी आंखों का भी ख्याल है कि बहुत लंबी वीडियो आप देखोगे ना तो आंखों पे इफेक्ट पड़ता है, इसलिए मैं वीडियो की जो लेंथ है बहुत ज़्यादा नहीं करता। ठीक है ना, ताकि आप देखो भी, आपको कोई फ़र्क ना पड़े, है ना, और आप सीखते भी रहो। चलो, तो पहला हमारा जो टॉपिक है क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो बच्चों ये देखो होता क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है ये, है ना। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, ये है क्या। तो आपको ये दिख रहा है कि इसको हम क्या करते हैं शॉर्ट में, अच्छा इंग्लिश देखो, इंग्लिश क्या है इसकी, तभी तो हम शॉर्ट लिख पाएंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा। शॉर्ट में इसको लिखते हैं EDL। ठीक है ना, कहीं कहीं शॉर्ट का यूज़ कर लेंगे क्योंकि इतना बड़ा नाम बार बार लिखने में क्या होता है, टाइम जाएगा। अब सुनिए, पहले देखते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, है ना। तो आप ये बताओ, यूक्लिड के बारे में तो आप जानते हैं, ये यूक्लिड साहब कौन थे, इन्हें फादर ऑफ ज्योमेट्री कहा जाता है, फादर ऑफ ज्योमेट्री। ठीक है ना, इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं फादर ऑफ ज्योमेट्री, मतलब ज्योमेट्री का पिता, ज्यामिति का पिता। इसका मतलब ये है कि जितनी भी आपने आज तक ज्योमेट्री पढ़ रखी है उसका जो फंडामेंटल फैक्ट है ना, जो बेसिक बताया गया है, वो किसकी तरह बताया गया है, वो बताया गया है यूक्लिड के द्वारा। ठीक है, तो यूक्लिड साहब ने हमको बताया कि दो बिंदु को मिलाएंगे तो एक लाइन बन जाएगी। ठीक है ना, यूक्लिड साहब ने बताया कि दो रेखाओं को ज्वाइन करेंगे तो उनके बीच में कोण बन जाएगा। समझ रहे हैं इस बात को। क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा यूक्लिड के 5 पोस्टुलेट्स, 7 एक्सियम्स, पढ़ा है कि नहीं, अभिग्रहित, अभिधारणाएं, है ना, वही सब तो हैं, यूक्लिड ने दिया था। और उसमें आपने यही तो पढ़ा था कि दो बिंदुओं को मिलाने पर क्या होती है, एक लाइन बनती है। ठीक है, तो वो 9th की बातें यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ केवल आप ये जान लीजिए कि यूक्लिड को पिता कहते हैं किसका, ज्योमेट्री का। अब आप ये बताइए, यहाँ इतने इनके बारे में जान लिया, अब आपको यहाँ दिख रहा है ना विभाजन। विभाजन का मतलब क्या होता है, विभाज करना, है ना, डिवीजन करना, डिवाइड करना। मतलब आपको यहीं से हिंट मिल गया कि इसमें करने क्या वाले हैं। तो आप देखिए इसमें क्या करने वाले हैं, इसमें हम डिवाइड करने वाले हैं। ठीक है, तो यूक्लिड ने ये बताया कि अगर कोई दो नंबर हमारे पास है, जैसे एग्जांपल मान लीजिए हमारे पास कोई दो नंबर है, ठीक है, हमारे पास कोई दो नंबर है 3 और 17, कोई दो नंबर, और उसमें जो है एक नंबर जो है दूसरे से क्या है, बड़ा है। 17 किससे बड़ा है, 3 से। यूक्लिड ने कहा अगर हमारे पास कोई दो नंबर है और छोटे वाले नंबर से बड़े वाले को डिवाइड करें, ठीक है ना, छोटे से बड़े को डिवाइड करें। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कौन कह रहा है, यूक्लिड साहब कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, स्मॉल नंबर से बिग नंबर को डिवाइड करते हैं। चलिए डिवाइड कर देते हैं, उनके कथनानुसार जो उन्होंने कहा हम कर दे रहे हैं। तो 3 से ये जाता है कितनी बार में, 5 बार में, आएगा 15, बचा 2। तो उन्होंने कहा कि अगर छोटे नंबर से बड़े को डिवाइड करते हैं तो हमें 2 और नंबर मिलते हैं, और ये नंबर क्या है, धनात्मक पूर्णांक भी तो हैं, तो हमें 2 और धनात्मक पूर्णांक मिलते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो मिल रहे हैं ना उनका नाम है, इसको उन्होंने क्या कहा, भागफल Q, इसको उन्होंने क्या कहा, शेषफल R,
है ना। उन्होंने कहा कि स्मॉल नंबर से बिग नंबर को डिवाइड करने पे 2 और नंबर हमें मिलेंगे, ठीक है ना। और ये मिलते तो हैं लेकिन इन चारों नंबर्स के बीच में क्या होता है, एक संबंध भी होता है, ठीक है। मिलेंगे लेकिन किस प्रकार मिलेंगे कि ये एक संबंध को संतुष्ट करेंगे, ठीक है ना। लेकिन इन दोनों का भी तो नाम होना चाहिए ना। जब इन दोनों का नाम है तो क्या ये बगैर नाम के रहेंगे क्या? नहीं भाई, इनका भी एक नाम है। तो आप देख लें इसका नाम क्या है, इसका नाम होता है भाज्य। और ये क्या है भाई साहब, ये 3 क्या हैं, 3 आपका क्या है यहाँ पे, भाजक हैं, ठीक है। तो यूक्लिड ने कहा भाजक से भाज्य को डिवाइड करते हैं तो भागफल और शेषफल मिलता है, बस ये प्रमेय यहीं पे समाप्त। तो आपको क्या याद रखना है, ये याद रखना है कि भाजक से भाज्य को डिवाइड करते हैं तो भागफल और शेषफल मिलता है, और साथ ही साथ ये एक संबंध को क्या करेंगे, संतुष्ट करेंगे। वो संबंध कौन सा है, आप जानते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, संबंध ये है कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ठीक है, ये संबंध है। तो यूक्लिड ने यही कहा कि अगर हम छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड करेंगे तो हमें 2 और नंबर मिलेंगे, और ये किस प्रकार मिलेंगे, ये इस प्रकार मिलेंगे कि ये चारों नंबर इस संबंध को सेटिस्फाई करेंगे, संतुष्ट करेंगे, ठीक है ना। संतुष्ट कर भी रहे हैं, आप देख सकते हैं। भाज्य कितना है यहाँ पे 17, भाजक कितना है 3, भाज्य कितना है, भागफल कितना है 5, प्लस में 2। दोनों साइड क्या हो रहा है, बराबर नहीं हो रहा है, क्या हो गया ना बराबर, संतुष्ट नहीं हुआ, हो गया संतुष्ट, आराम से हो गया ना। तो यूक्लिड ने यही कहा, ठीक है ना। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होती क्या है ना। लेकिन ये तो हमने नंबर ले लिया ना, अगर हम नंबर यहाँ ना लें तो कैसे लिखेंगे, तो बहुत आसान है। लीजिए, अगर हमारे पास 2 नंबर ए और बी हैं जिसमें ए बड़ा है किससे, बी से, तो हम स्मॉल नंबर से बिग को डिवाइड करेंगे, मतलब छोटे वाले से बड़े को डिवाइड करेंगे तो एक क्या मिलेगा, एक मिलेगा भागफल और एक क्या मिलेगा, शेषफल मिलेगा। और ये संतुष्ट करेंगे इस रिलेशन को। कौन सा रिलेशन है ये है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। बताओ यहाँ भाज्य क्या है, भाज्य आपका यहाँ पे ए है, भाजक क्या है बी है, भागफल क्या है क्यू है, शेषफल क्या है आर है। लीजिए, यूक्लिड की जो लेमा है, जो विभाजन प्रमेयिका है ना, तैयार है आपके सामने। a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ ये जो r होता है ना, ये ग्रेटर इक्वल 0 होता है, बस लेस देन क्या होता है b, ठीक है ना। ये r क्या होता है, हमेशा ही 0 से बड़ा या बराबर होगा, लेकिन b से क्या होगा, छोटा होगा। तो यही आपके क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ r क्या है, 0 से बड़ा है या बराबर है, लेकिन छोटा है किससे, b से। तो r जो हो सकता है वो 0 भी हो सकता है या 0 से बड़ा, लेकिन b से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। कैसे पता, देख लीजिए आपके सामने है, ये देखो, ये r है ना, ये b है, तो ये जो 2 है ये इससे छोटा ही है, क्योंकि अगर मान लो यहाँ 3 आता तो फिर से इसको डिवाइड कर देते, है ना। तो ये हमेशा क्या होता है, छोटा ही होता है, और शेषफल 0 भी हो सकता है, ठीक है बच्चों। तो इसकी परिभाषा लिख लेते हैं हम लोग। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसमें आपको कुछ लिखना है तो आप लिख सकते हैं, वरना मैं इसकी परिभाषा लिखवाने वाला हूँ, ठीक है बच्चों। इसका अगर आप स्क्रीनशॉट चाहें तो ले सकते हैं। तो बच्चों देखिए, ये आपने लिख लिया होगा, ठीक है ना। अब इसकी जो परिभाषा है ना, स्टेटमेंट, कथन, वो हम यहाँ पे लिखवा दे रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिए, इसका स्टेटमेंट क्या है और इसका यूज़ कहाँ करते हैं ये भी हम देख लेंगे, है ना। और एक क्वेश्चन मैं आपको करवा के जाऊँगा, टेंशन नहीं लेने का। चलो देखिए, होना क्या है, यूक्लिड ने कहा कि 2 नंबर होना चाहिए, तो हम मान लेते हैं कोई 2 धनात्मक पूर्णांक a और b होगा, है ना। मान लेते हैं कोई 2 धनात्मक पूर्णांक a और b होगा। किस प्रकार होगा कि b a को विभाजित कर रहा होगा, ठीक है ना। यदि 2 धनात्मक पूर्णांक a तथा b, जहाँ a बड़ा है b से, ठीक है। हमने क्या कर दिया,
दो धनात्मक पूर्णांक ले लिया जहाँ पे ए क्या है बी से बड़ा है, तो ये दो धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी में ए को बी से विभाजित करते हैं तो दो अन्य धनात्मक पूर्णांक Q तथा R इस प्रकार मिलेंगे कि, किस प्रकार मिलेंगे? इस प्रकार मिलेंगे कि A बराबर BQ प्लस R, जहाँ R क्या है, 0 से या तो बड़ा होगा या बराबर होगा, लेकिन B से क्या होगा, हमेशा छोटा होगा। तो ये जो कंडीशन है ना, इसको हमेशा याद रखनी है, ठीक है ना। ये नहीं कि इसको याद रखा है इसको भूल गए, या इसको याद रखा है इसको भूल गए। इसको तो भूल सकते हो लेकिन ये ना भूलना, क्योंकि हर क्वेश्चन में यही काम आएगा। ये तो क्वेश्चन में दिया रहेगा इस टाइप का, लेकिन ये आपको नहीं दिया रहेगा, तो इसे ही आपको हमेशा याद रखना है। तो ये आपका स्टेटमेंट है, ठीक है ना। अगर लिखना चाहें हिंदी में तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ठीक है ना। और इसमें ए क्या है, ए आपका भाज्य है, बी क्या है, भाजक है, क्यू क्या है, भागफल है, और आर क्या है, शेषफल है, ठीक है बच्चों। तो ये है स्टेटमेंट यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। बहुत टफ नहीं है ना। एंड आई होप कि आपको समझ में भी आ गया होगा। तो बच्चों आप ये देखिए, इसमें अब करना क्या है, इसमें अब ये करना है ना कि शेयर करना है, भूलना नहीं। क्या करना है, शेयर करना है, ठीक है। ये तो बात हो गई शेयर करने की। अब इसमें ये करना है कि ये सीखना है कि ये जो प्रमेयिका है ना, ये क्यों आई है, क्या करने आई है। तो हम ये देखेंगे कि जो यूक्लिड साहब ने इस प्रमेयिका को हमारे फर्स्ट चैप्टर में रख रखा है, क्यों रखा है, ठीक है। चलिए अब इस बात पे क्या करते हैं, हम लोग गौर करते हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना, जल्दी से। चलिए इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो आप क्या करते हैं, ये देखते हैं कि जो हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है वो क्या करता है ना। तो जो हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, मैंने शॉर्ट लिखवाया था अभी EDL, ये क्या करता है, ये दो संख्याओं के बीच HCF ज्ञात करने की क्या है, एक विधि है ना। सिंपल सा। क्या करना है, क्या करें, तो कुछ नहीं करना है। दो संख्याएं आपको दिख जाएं, उनके बीच में HCF ज्ञात कर दें, वही क्या कहलाती है, यूक्लिड डिवीजन लेमा, मतलब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। बहुत कुछ करना है क्या, कुछ नहीं करना है। मैथ बिल्कुल आसान बना देंगे आपके लिए। जो आपके अंदर डर है ना मैथ का, निकल के भाग जाएगा, है ना। बस आपको मुझ पर रखना है भरोसा, है ना, करनी है मेहनत, ठीक है। घर पर रह करके पढ़ाई करनी है और नोट्स बना चलिएगा, ताकि बाद में आपको पढ़ने में क्या हो, आसानी हो। तो क्या करेंगे, इससे हम HCF फाइंड करेंगे। अब आप बताओ HCF के बारे में नहीं जानते क्या, जानते तो हैं। HCF क्या है भाई, HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF का फुल फॉर्म क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हिंदी में क्या बोलते हैं, महत्तम समापवर्त, शॉर्ट में मासा। तो आप कहोगे अरे ये क्या बात हुई, हमको तो HCF निकालना आता है ना। आप कहोगे हमको तो HCF निकालना आता है, तो क्यों ये मेथड दिखाया गया, ठीक है। तो बच्चों एक क्वेश्चन को हल करने के बहुत तरीके होते हैं। कुछ तरीके आसान होते हैं, कुछ क्या होते हैं, टफ होते हैं। कभी कभी कुछ क्वेश्चन आसान होते हैं, कुछ क्वेश्चन टफ होते हैं। तो ये वही वाला मामला है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आसान होंगे, कुछ क्वेश्चन टफ होंगे। तो जो टफ क्वेश्चन होता है उसमें इस मेथड का यूज करके हम इजीली HCF निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बताऊंगा कैसे इससे HCF निकाला जाता है और इस पर कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, वो सब क्वेश्चन कराएंगे।
है ना। डर बिल्कुल मुझे आपका मैथ का निकालना है, और जिस दिन आपके मैथ का डर निकल गया आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा कि हाँ सर मेरा आप मैथ का डर निकल चुका है, और मुझे यहाँ पे कमेंट का इंतजार रहेगा। ठीक है बच्चों, चलिए इसमें हम देखते हैं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल लेकर भी करा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन एक बात और है, इसमें एक और टॉपिक आता है ना, उसको भी बता दे रहा हूँ तुरंत, ठीक है। जैसे एक आपने देखा होगा, अगर आप बुक पढ़ते होगे ना या बुक कोई होगी तो उसमें लिखा होगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, ठीक है ना। आपको ये चीज़ दिख रही होगी, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, है ना। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, एल्गोरिदम ऐसे लिखते हैं, एल्गोरिदम। तो आप सोच रहे होगे सर आपने तो लेमा पढ़ा दिया है, लेकिन ये क्या है। तो बच्चों घबराने की बात नहीं है, ये क्या है, कुछ नहीं है। आपको क्या करना है, आपने यूक्लिड विभाजन पढ़ा रखा है ना। तो आप देखिए ये जो एल्गोरिदम है ना, एल्गोरिदम, ये क्या होता है, ये पता है क्या है, ये एक तरीका है, मेथड है। कौन सा मेथड है, अगर कोई फार्मूला या कोई भी मेथड हमारे पास रखा हुआ है पहले से ही, ठीक है ना, या कोई थ्योरम है, अगर उस फार्मूले को, उस थ्योरम को हम एक से अधिक बार यूज़ करते हैं, मतलब अगर हम किसी थ्योरम को स्टेप वाइज यूज़ करते हैं ना, तो वहाँ पे ये वर्ड आ जाता है एल्गोरिदम, और कुछ नहीं, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि एल्गोरिदम क्या होता है। यूक्लिड विभाजन जो प्रमेयिका है ना, उसको हम कई स्टेप में यूज करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम कहलाएगा, और कुछ नहीं है। तो आपको परेशान नहीं होना है, कोई भी टर्म आपको बिल्कुल भी एक्सप्लेन किया जाएगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या होता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को अगर स्टेप में हम यूज करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, ठीक है। तो अब देखिए, अब मैं आपको एक क्वेश्चन लेके दिखा रहा हूं कि उस क्वेश्चन से हम कैसे एचसीएफ फाइंड करते हैं, बाई जो पुराना मेथड है जो आप जानते हो, और बाई न्यू मेथड यूक्लिड वाला, ठीक है ना। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, अपनी क्लास को वहीं रोकेंगे और उसके बाद क्वेश्चन लगाएंगे नेक्स्ट क्लास, ठीक है। तो बच्चों देखिए, ये हमने क्वेश्चन ले लिया, इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, और पुराना मेथड जो हमारे पास एचसीएफ निकालने का है वो, तो हम इन दोनों के बीच क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। चलिए पहले हम क्या करते हैं, पुराना मेथड जो बच्चों ने हमको पढ़ाया गया था, कैसे, फैक्टर द्वारा। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब फैक्टर करेंगे ना, क्या करेंगे, फैक्टर। तो आप 24 का अगर फैक्टर करते हो तो क्या मिलेगा, बताइए क्या मिलेगा। आप करना जानते हो, 24 कर लीजिए, 2 से आया 12, है ना, ये आ गया 2 से 6, 2 से आया 3, और 3 से, चलो तो बन गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब बात करते हैं किसकी, 36 की। 36 को भी आप निकाल सकते हैं फैक्टर, 2 से 18, 2 से गया 9, 3 है, ठीक है ना। बना क्या, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ऐसे ही करते थे ना। अब अगर हमें एचसीएफ फाइंड करना होता था तो क्या करते थे, इन दोनों में जो कॉमन फैक्टर है उनको लिख लो, गुणा कर दो। ये देखिए कॉमन, ये देखिए कॉमन, और ये देखिए कॉमन। क्या ये कॉमन है, क्या नहीं, छोड़ दो ना, क्यों परेशान हो इसमें, भाई कॉमन नहीं है, छोड़ देंगे। 2 दूना चाहते हैं कितना होता है, 12, आ गया एचसीएफ, तुरंत आ गया ना, बहुत खुश हो गए होगे आप लोग, अरे ये तो हम जानते ही हैं। लेकिन करना क्या है, ये मैथड थोड़ी है यूक्लिड का, ये तो पुराना मैथड है ना, फैक्टर वाला। यूक्लिड साहब ने क्या कहा वो भी देख लीजिए। यूक्लिड साहब ने ये कहा कि अब मैं यहाँ करा रहा हूँ यूक्लिड मैथड, है ना, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ आपको, जिससे आपको समझ में आ जाए। यूक्लिड साहब ने क्या कहा कि 24, 36 इन दोनों में पहले ये ढूंढना है छोटा कौन है। तो आपको दिख रहा है क्या छोटा है, 24। तो क्या करेंगे, छोटे से बड़े को डिवाइड कर देंगे, डिवाइड कर दीजिए। यूक्लिड साहब ने कहा जैसे ही डिवाइड करते हैं तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। एक बार में जाएगा, 6 में 4 गए 2, 3 में 2 गए 1, 12 मिला। अब यूक्लिड साहब ने कहा कैसे इसमें एचसीएफ निकालेंगे। अच्छा आप सोच रहे होगे कि भाई ये तो डिवीजन है ना, कहाँ कैसे इसमें एचसीएफ आएगा। तो यूक्लिड साहब ने ये कहा कि अगर हमारा रिमाइंडर 0 आता है, मतलब शेषफल, अगर हमारा शेषफल 0 आता है तो ये जो 24 है ना, मतलब भाजक, यही भाजक इन 2 नंबर का
HCF बन जाएगा। ठीक है, क्या कहा उन्होंने, अगर रिमाइंडर 0 है तो यही भाजक इन दोनों का HCF बन जाएगा। लेकिन अगर भाजक 0 नहीं है तो उसके लिए भी कहा, अगर भाजक 0 नहीं है तो हम क्या करेंगे, सॉरी, अगर शेषफल 0 नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसी शेषफल से इस भाजक को डिवाइड कर देंगे फिर से। और कब तक डिवाइड करना है, जब तक कि 0 ना आ जाए। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप क्या करिए, 12 से 24 को डिवाइड कर दीजिए। ये 12 से इस 24 को डिवाइड कर दिया, क्या आया 2 बार में, बताओ कितना आया, 24 आया कि नहीं। अच्छा ये बताओ, क्या शेषफल 0 नहीं आया क्या, अरे आया भैया, ये शेषफल ही तो है, 0 आया। तो यूक्लिड ने कहा जैसे शेषफल 0 आता है तो जो भाजक है वही क्या है, इन दोनों का HCF बन जाएगा। ठीक है, तो बताओ HCF कितना है, यहाँ से HCF आपका कितना आ गया, 12। तो मैच करो, क्या सेम नहीं है, क्या सेम है, 12 12 12 12 सेम है ना। तो आपको देख के लग गया कि ये हमारा पुराना मेथड था, ये नया मेथड है। ठीक है ना, और आपको समझ में भी आ गया होगा। अच्छा देखो, अगर यहाँ रिमाइंडर 0 नहीं आता है, शेषफल 0 नहीं आता है, तो शेषफल से भाजक को डिवाइड करेंगे और यही प्रक्रिया बार बार क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। इसीलिए ये जो प्रक्रिया है इसे बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। ठीक है ना, क्योंकि हम यूक्लिड डिवीजन जो लेमा है उसको कई बार यूज़ कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अच्छा, आपको ये बात देख के लग रहा होगा कि इन दोनों में आसान कौन सा, यही आसान लग रहा होगा आपको, क्योंकि आप पहले जानते हैं। लेकिन नहीं, ये आसान है कब, जब क्वेश्चंस क्या हैं, छोटे हैं। अगर क्वेश्चन बड़े आ गए ना, तब आपको ये मेथड लगाने में बहुत टाइम लगेगा। कर तो लोगे आप, लेकिन बहुत टाइम लगेगा। उससे अच्छा मेथड क्या है, ये। तो ये यूक्लिड का मेथड है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और आज क्लास है, इतना ही ध्यान देते हैं ना, इतने ही क्लास को आप रोक देते हैं हम लोग, और इसको आप जो मैंने आज पढ़ाया है उसको आप रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा और शेयर करते रहिए, क्योंकि हर उस बच्चे तक पहुँचना चाहिए जो पढ़ने वाला है। ठीक है, बाकी मैं मेहनत कर रहा हूँ, मेहनत हमारी आपको दिख भी रही होगी, मैं मेहनत कर रहा हूँ, आप भी मेहनत करिए मेरे साथ, रेगुलर रहिए, पढ़ते रहिए, घर पर रहिए। ठीक है ना, चलिए अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, थैंक यू सो मच।